नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आप देख रहे हैं बिहार पॉलिटिकल्स न्यूज़। अभी जनसुराज से एक नई पार्टी खड़ी हुई है, वो भी वादे किए हैं। अच्छा, जनसुराज से जो पार्टी से खड़े हुए प्रशांत किशोर जी, वो अपना नाम दाखिला नहीं क्यों करवाएं? वो भी तक नहीं वो भी बोल रहे थे हमका, तो वो जब खड़ा नहीं हो तो अब कैसे भरोसा करेंगे कि उनका कौन सा चेहरा मुख्यमंत्री के लायक है? देखिए ये सब जो है ना, मुख्यमंत्री लायक तो उनका प्रॉब्लम है कि इनको खड़ा करेंगे नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर जी तो पहले से भी बता रहे हैं कि हम चुनावी क्षेत्र में तो अपना चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे, बाकी हम लोग कोई मुख्यमंत्री बनने का पद नहीं लेंगे। अच्छा, अब ऐसा ऐसा बात बोल रहे हैं। अच्छा, जैसे प्रशांत किशोर के अलावा आप किसी को जानते हैं? उनका जो कार्यकर्ता है उनको जानते हैं आप? बहुत सारा कार्यकर्ता है, बहुत सारे को टिकट भी दिए हुए हैं वो उनको। टिकट देने वाले व्यक्ति को सबको जानते हैं कि कैसा कौन है? देखिए अभी बिहार के जो पटना अपना राजधानी है, राजधानी में ही देखिए कंकड़बाग से केसी सिन्हा, आप एक जानते हैं केसी सिन्हा के बारे में आपको मालूम है कि नहीं? एक गणितज्ञ हैं वो, ठीक अच्छा, है। जैसे वो जैसे प्रोफेसर बिहार भी में रह चुके हैं अपना बिहार के पटना इंस्टीट्यूट, पटना कॉलेज के प्रोफेसर हैं वो। कॉलेज के है वो। उनके किताबों को बहुत लोगों से, जितना भी छात्र हैं, सबसे पहले केसी सिन्हा के बुक को ही पढ़ा जाता है। उन्हीं का को खड़ा किया गया है कंकड़बाग से उनको। तो आपको क्या लगता है कि जैसे जीतेंगे तो कहानी प्रशांत किशोर जी कुर्सी पे बैठेंगे या दूसरे को कार्यकर्ता में बैठाएंगे? दूसरे कार्यकर्ता को बैठाएंगे और अपना अपना सोच है किसको अगर बैठाएंगे। मान लीजिए कि अगर जीत गए तो विकास कर पाएंगे बिहार में? और जो वादा किए हैं जब कि जैसे जितना लोग छठ में घर आएंगे दिवाली में, वो वापस नहीं जाएंगे। अगर कोई भी पार्टी दूसरा पार्टी जीता, अगर प्रशांत किशोर जी नहीं जीते हैं, अगर दूसरा कोई पार्टी जीता, अगर इसी काम को दूसरा पार्टी करे तो कैसा लगेगा? ये क्या इसका सब कुछ सपोर्ट होना चाहिए, जैसे दूसरा पार्टी जीते तो ये काम को करे? देखिए जनसुराज जो पार्टी वादे किए हैं, थोड़ा मुँह से नीचे रखिए ना माइक को। जो जनसुराज पार्टी जो अपना वादे किए हैं कि छठ पूजा के बाद जितने भी पलायन किए हुए मजदूर हैं वो फिर से वापस बिहार छोड़ के नहीं जाए, तो अगर जनसुराज जीतती है तो लगता है कि पक्का ये वादा काम करेगी। तो अब कैसे मानते, तब तक जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक बिहार में लोग ऐसे ही रहेगा, अति भूखे मारेगा? नहीं नहीं, पहले भी बता चुके हैं, इसके लिए तो प्रक्रिया है ना, 1 साल तो लगेगा ही। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लाखों लोग सूरत गुजरात मुंबई से लाखों लोग ट्रेन में भर के आ रहे हैं। स्पेशल ट्रेन चलाया गया, उसके आगे बोगी जनरल हो कुछ भी हो, पूरा बोगी भरा हुआ है। अब कैसे उतना लोग एक बिहार में एक साथ रोजगार दे दीजिएगा जीतते के साथ? जीतते के साथ तो नहीं कर रहा है, वादा तो इस तरह का नहीं हुआ है कि बोले हैं जितना लोग बिहार में आएंगे। जीतते के साथ ही नहीं देगा उनको, किन्हीं को नहीं दे पाएगा। प्रशांत किशोर क्या है, प्रशांत किशोर के 7 पुश्तों के वो जो है ना, उनका वो भी नहीं कर पाएंगे कि एक साथ में उनको सारा नौकरी तो दे वही तो वादा किए थे, जितना लोग दिवाली में और छठ पूजा में घर आएंगे वो वापस नहीं जाएं, हम सबको रोजगार बिहार में देंगे। वो बोले थे, खुद बोले थे रोजगार तो देंगे। बाकी बोले ये भी बोले हैं कि टाइम लगेगा, थोड़ा 1 साल का टाइम लगे, 2 साल का टाइम लगे, और उसके प्रति कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर करेंगे तो तब तक जितना लोग आया बिहार अति मुंबई गुजरात और दिल्ली से, वो सब अभी तक 1 साल मतलब इंतजार करेगा यहाँ? 1 साल नहीं करेगा इंतजार, जो गए हैं आए हैं तो वो अपना ड्यूटी करेंगे, फिर से जाएंगे गुजरात पंजाब हरियाणा। फिर आखिर तो वही बात हुआ ना, प्रशांत किशोर जी बोले कि जो अरे कोई भी सरकार होगा ना, तो कोई भी सरकार एक साथ में उतना भी रोजगार नहीं दे पाएगा बिहार में। तो बात आखिर वही आया कि जब तक बिहार में रोजगार बात कर रही है ना, शिक्षा के बात में नहीं है। पलायन पे रोकने के लिए बात किया गया है ना, तो पलायन तो देखिए रोकने की बात जो कर रही है, पलायन रोकने की, तो एक साथ में जो दिल्ली आप प्रशांत किशोर जी का न्यूज उठा के देख लीजिएगा इंटरव्यू में, वो बोले जितना भी बिहारी लोग हैं छठ या दिवाली में घर आएंगे तो वापस ना जाएं। खुद माना किए कि नहीं जाएं, आपको 10 दिन का 15 दिन के अंदर में रोजी रोजगार बिहार में 10,000 से 8,000 9,000 से लेकर आपको रोजी रोजगार बिहार में मिल जाएगा। तो अगर आगे भी गए तो कैसे रोजगार देंगे? क्या है बिहार में? भी ना फैक्ट्री है ना कुछ है। तो रोजगार कुछ ना कुछ लगाएंगे। अभी रोजगार के बारे में कैसे कहते हैं कि नहीं है कुछ, ऐसे कुछ पद हैं खाली हैं, जो कि मनरेगा को देखिए, मनरेगा में सब के पंचायत में जाके लूट हो रही है। आदमी उसमें काम करने वाले कम हैं और लूटने वाले ज़्यादा हैं। मनरेगा में नौकरी है इतना, ऐसे बिहार में पद हैं जो खाली पड़ा हुआ है और किसी को कुछ मिल नहीं रहा है। बस यही जनता का सोच जो है
जो बिहार को डुबाने में लगे हुए हैं। आप समझिए जो बोला गया बात को, वो बात को पूरा करने के लिए हम मानते हैं 2 मिनट के कि हाँ रोजगार मिलेगा, लेकिन थोड़ी ऐसी वादे किए जाए कि जनता को लगे कि हाँ हो सकता है, संभव हो सकता है। हम ये नहीं करो प्रशांत किशोर जी आके गलत कुछ बोले, गलत नहीं, वो भी सही किया। हम खुद चाहते हैं कि वो आएँ और संभालें। तो अभी तो जैसे नीतीश कुमार जी अच्छे काम अभी किए तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि कंफर्म होके कि क्या प्रशांत किशोर जी ही आएंगे। बिहार में बहुत ऐसे दलों हैं जो उनकी चर्चाएं बहुत जगह से हो रही है। अच्छा, कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार जीतेगा, कोई कह रहा है कि तेजस्वी यादव आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो जीतेंगे, कोई कहता है कि प्रशांत किशोर जीतेंगे, कोई कहते हैं जीतन राम मांझी जीतेंगे, कोई कहते हैं कि और सब आदि अनेक दलों की पार्टी जो है वो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। आप ऐसे कंफर्म नहीं कर सकते हैं बिहार में किसकी सरकार बनेगी, और जब तक ये वोटिंग नहीं होगी, रिजल्ट नहीं आएगा, आप उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते यही हैं। तो जनता को समझाना है। आप जो बात बोलो बिल्कुल सही है। यही तो जनता को समझाना है कि जो वादे कर रहे हैं उनको पर आप सोच समझ के कीजिए, विश्वास देखिए, कीजिए। वादे तो हर एक नेता करते हैं। अभी प्रशांत किशोर कर दिए तो क्या हो गया, नीतीश कुमार वादा नहीं किया हम है। कहाँ करे प्रशांत किशोर जी किए तो अच्छा, खराब अभी किया अच्छा किए। आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो क्या बोलते हैं, तेजस्वी यादव, वो तो बोलते हैं कि हर एक घर में नौकरी डालेंगे, 3 करोड़ आदमी को नौकरी देगा। कहाँ से देगा बाबू, घर से देगा। वही तो हम जनता को समझाना चाहते हैं, वही तो हम जनता को बताना चाहते हैं कि आखिर जो बात बोला जा रहा है उसी तरह चुनाव हम से भी बोल पहले। रहे हैं कि वादा वो भी किया है ना, वादा तो वो भी किया है, 3 करोड़ आदमी को दे देगा नौकरी। वो तो वही तो हम समझाना चाह रहे हैं ना। ये पैदा करेंगे बिहार में लाके। तो वही हम बताना चाहते हैं कि जो अभी इतना सारे लोग अभी वादे कर रहे हैं चुनाव से पहले, चुनाव के बाद क्या होगा। अभी आप इतना जानिए कि बिहार अभी बहुत संकट में है, और बिहार के ऊपर इतना कर्जा है कि वो अपना कर्जा को नहीं भर पा रहा है, तो बिहार में नौकरी कहाँ से देगा। तो फिर वही होगा, समझिए जनता सोच समझ के वोट दीजिए, या तो फिर आप लुटाइएगा, फिर आपको लुटा जाएगा। आप दिल्ली मुंबई वापस ट्रेन धरिए, क्या बोझते ज़्यादा बोझ सकते हैं। अभी कम से कम लाखों लोग ट्रेन में ऐसा भर भर के आए हैं जैसे लगता है बोरा भर के आ रहा है बिहार में। अरे तो और ऊपर से नरेंद्र मोदी जी स्पेशल ट्रेन चलाए हैं, स्पेशल ट्रेन। आपको मालूम नहीं है कि बिहार में महापर्वों के पर्व, महापर्व में माना जाता है छठ पूजा को। बिहार से कहीं भी अदर स्टेट में कोई भी बिहारी अगर होगा तो वो अपना छठ पूजा करने के लिए अपना गांव घर जरूर आते हैं। गांव घर छठ तो बिहार का महत्वपूर्ण त्यौहार में से एक माना जाता है। और हमारे जैसे बिहार में जो लोग आ रहे हैं बराबर, आप जानती होंगे अभी कि जो बिहार में लोग आएंगे ना, तो वो सीधा अपना वोटिंग करके ही जाएंगे, वोट गिरा के ही जाएंगे। अब किसके पक्ष में कितना वोट होगा वो जनता तय करेगी, और इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि कौन किसको कितना वोट मिला है। 14 तारीख को रिजल्ट होगी, उसके बाद आपको पता चल जाएगा किसकी सरकार बनने वाली है, और जो वादे किए हैं वो वादा पूरा होगा या नहीं होगा। अच्छा, आप हम आपसे सर देखिए, हमसे आपसे यही बात पूछना चाहते हैं कि अभी जैसे बिहार में जिनका भी सरकार आए, जान लीजिए जनसुराज नहीं आए, एक बात तरफ से मान लीजिए, अगर जिनका भी सरकार आए तो जनसुराज को जो वादे किए गए हैं, जो सोच है, वो अगर उस सोच से चलेंगे तो बिहार में विकास नहीं होगा। विकास तो होगा, क्यों नहीं होगा। विकास देखिए, विकास सब जगह पे होगा। आदमी का सोच बदलना चाहिए, जो भी शिक्षित आदमी है, और लोगों को शिक्षित करना चाहिए। बिहार में सोच बदलेगी और बिहार बदलेगा। आदमी के ऊपर सोचने की क्षमता जो है ना बहुत कम हो गई है, और हुटफनी ज़्यादा हो गया है बिहार में। अगर जातिवाद को छोड़ के अगर मुद्दे की बात करके हम लोग बिहार में वोट डालेंगे तो हर एक जगह से आदमी को वहाँ पर विकास ही विकास नज़र आएगा। अच्छा, अभी एक बात और है, जिनका अभी सरकार बनाएगी नीतीश कुमार का, तो चलिए कुर्मी को वोट दीजिए, चलिए उसका मुसलमानों को वोट दीजिए। अगर आरजेडी का आएगा, चलिए यादव का वोट दीजिए। चलिए इस जातिवाद बहुत सारे हो चुके हैं, और जातिवाद के कारण ही बिहार के लोग जो हैं ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यही कारण है जो बिहार में अभी तक सर जो बात बोले बिल्कुल सही बोले। बिहार में राजनीतिक में ऐसी बातें जो सब यादव या राजनीतिक में जैसे जाति हो गए हैं कि हमारा ये जाति है तो हम इसको वोट देंगे, हमारा ये जाति नहीं हम इसको कैसे देंगे। तो जाति और जनगणना सब छोड़कर अपना एक तरफ से बिहार के विकास की ओर जनता की तरफ से सोच के दीजिए कि हाँ हम जनता एक जैसा होकर वोट देंगे तो कैसा विकास होगा बिहार में। अगर जाति की तरफ से देंगे तो आपको विकास मिलेगा। आपको ऐसा तो नहीं है कि आप जैसे आरजेडी के जीतेंगे तो आपको सिर्फ यादव लोग कहीं विकास देंगे, जैसे नीतीश कुमार जीतेंगे तो सिर्फ कुर्मी लोग को विकास देंगे। आखिर विकास तो देंगे तो हर गाँव में देंगे,
दोनों को हर गांव में देखो, क्यों नहीं एक जैसा सोच के ऐसे आदमी को चुना जाए बिहार में जो विकास करने के लायक हो, यही ना सर। यस यस यस, ये जनता अभी यही सोचें, यही सोच के वोट दें। ज़्यादा नहीं, जब से 15 आज से 10 दिन समय है वोटिंग का, छठ बाद वोटिंग है बिहार में। और सब जनता से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि पूरा सोच समझ के अपने आप को संभाल के दीजिए वोट। यहाँ किसको हम बिहार में लाए कि विकास अभी एकदम बिहार में हो, कंपनियाँ खुले। अच्छा, ऐसा सुनने में आया बिहार में भी कि बिहार में कंपनियाँ खुलती है तो जहाँ खुलती है, जैसे बिहार में पटना में खुला था, पटना के लोग बोलता है कि हमको कमीशन देना होगा हमारे एरिया में है, तो वहाँ का विधायक बोलता है कि हमको हर महीना हफ्ता देना पड़ेगा, हर हफ्ता हर महीना दिए थे। ऐसा सुनने में आया, हमको सुनने में आया। ये सब अफवाह है, अफवाह है। सरकार के काम पे कोई पाबंदी नहीं लग सकती। जब चीनी मिल वहाँ आपका बेगूसराय जाने खुला हुआ था, बेगूसराय में चीनी मिल, बेगूसराय में नहीं है, यहाँ पे क्या बोलते समस्तीपुर में। समस्तीपुर में, तो वहाँ लोग उसी कारण वो चीनी मिल बंद हो गया है। ये खुलासा अब खुल रहा है कि हफ्ता मांगते थे नेता लोग थे, तो वो भी बोलते थे कि हमको देना ही होगा तुमको 50%, तब तुम चला सकते थे। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वहाँ पर जो है ना, कुछ कमी होने के कारण ऐसा बंद हुआ है। और पहले तो जानते ही हैं कि लालू प्रसाद यादव का जो जंगल राज था। कैसे आप जंगल राज बोल सकते? जंगल राज इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि वहाँ के जो विधायक थे, जो वहाँ के कार्यकर्ता थे, वहाँ पे अनेकों तरह से उसका शोषण किया जाता था। कभी चीनी मिल में जाके अपने से घुस गया, हाँ चीनी लाओ, बोरा लाओ, ये लाओ, वो लाओ करते रहते थे। तो क्या होगा, जंगल ही राज ने बोलेंगे उसको। अभी बिहार में ऐसी हालत हो गई वोटिंग को शायद लेकर, बिहार में इतनी लोग बेचैन हैं एक नेताओं की वजह से, लोग समझ नहीं पा रहे कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए गलत है। और नेता लोग ऊपर से वादे पे वादे, वादे पे वादे करते जा रहे हैं। हमारा सरकार आएगा तो हम हर घर में नौकरी देंगे। एक अलग से बोल रहे हैं जो बिहार से जो बाहर से जितने लोग आ रहे हैं वो छठ पूजा के बाद बिहार से ना जाएं, उनको यहीं रोजगार दिया जाएगा। एक हैं जो बोल रहे हैं फिर से एनडीए सरकार लाइए और बिहार में विकास पाइए। ये सब बातें अभी इतना चल रही है कि जनता खुद सोच में पड़ी हुई है कि हम किसे दें। कोई नौकरी का लालच दे रही है, तो कोई रोजगार का लालच दे रही है, तो कोई पढ़ाई का लालच दे रही है। और बिहार में अभी तक ये चीज़ नहीं फाइनल हुआ है, जैसे बिहार में पेपर लीक होता है हर जगह, उसको अभी तक ठीक नहीं किया गया। तो बिहार में विकास क्या ठीक किया जाएगा? अभी बहुत सी बातें ऐसे हैं। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।